A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to, पहला ऑप्शन t की पावर 1/2, सेकेंड t, थर्ड t की पावर 1/2 और फोर्थ t स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो यूनिडायरेक्शनली मतलब स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट पावर ऑफ सोर्स। सोर्स जो है उसको कांस्टेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पावर चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ साथ, कांस्टेंट है वो दी जा रही, ठीक है। तो हमसे कहा जा रहा है कि उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो x टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा, मतलब t की पावर कितने पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों ऐसा करते हैं कि हमको बेसिक फार्मूला तो पता है भाई पावर का, है पावर इक्वल टू क्या होती भाई, तो P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हम यहां पे जानते हैं कि पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स को ma मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो हम x की हेल्प से a और v को निकाल देंगे, वहां से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर n2 आएगा तो कहेंगे t स्क्वायर पे डिपेंड करता है, n3/2 आएगा तो कहेंगे t की पावर 3/2 पे x डिपेंड कर रहा है। अगर n जो भी आएगा मतलब वैसा हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें लगता है कि इंटीग्रेशन की अपेक्षा डिफरेंशिएशन से सॉल्व करना बच्चों के लिए ज्यादा आसान है, इसलिए मैं अभी डिफरेंशिएशन का मेथड, ठीक है। तो बच्चों इन्होंने कहा x, हमने मान लिया x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर n, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा k t की पावर n। k क्या है, कोई कांस्टेंट है, k क्या होगा बेटा, कोई कांस्टेंट होगा। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब जरा बात कीजिए बच्चों, अगर हम यहाँ वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है क्या आता है बच्चों, dx/dt। तो v बराबर हो जाएगा d/dt ऑफ x, x की वैल्यू क्या है k इंटू t की पावर n। तो v बराबर आ जाएगा k और t की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा n t की पावर n-1। याद कीजिए t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पावर का मल्टीप्लाई और पावर में एक कम, ऐसा होता है फार्मूला, बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक्सेलरेशन यहां फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन a बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है dv/dt, इसके बराबर होता है dv/dt। तो a बराबर क्या आएगा d/dt ऑफ v, v की वैल्यू क्या है kn t की पावर n-1। तो a बराबर यहां से आ जाएगा kn बाहर ले लेंगे, t की पावर n-1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, पावर का मल्टीप्लाई मतलब n-1 मल्टीप्लाई में आ गया, और पावर में एक कम तो n-1 है, तो अब कितनी पावर बन जाएगी n-2, भाई एक और कम होगा तो देखो n-1 पावर है, एक और कम करो तो क्या आएगा n-2, इसलिए आ गया ऐसा। तो आ गया kn n-1 t की पावर n-2, ये एक्सेलरेशन हो गया। सो पावर P इक्वल टू, तो पावर हमको जो डिलीवर्ड पावर है वो चाहिए, तो वो बच्चों कितना है MAV। अब ऐसा करते हैं a का ये वैल्यू आ गया kn n-1 t की पावर n-2 और v आ गया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, वहां से हम t की पावर निकाल देंगे। अच्छा, जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा P इक्वल टू MA, a की वैल्यू बच्चों kn n-1 t टू द पावर n-2 इंटू v की वैल्यू बच्चों kn t टू द पावर n-1। ओके, तो पावर कितना आ जाएगा यहां से, ये आएगा m k स्क्वायर n स्क्वायर n-1 और t की पावर कितना आएगा देखो, तो ये बच्चों t n-2 और ये क्या है n-1, जब मल्टीप्लाई होंगे दोनों जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो ये n-2 में n-1 जुड़ेगा तो क्या आएगा 2n-3, यानी कि ये t की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 2n-3। अच्छा, क्यों, क्योंकि पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो गई है इसलिए। बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं
पावर इज इंडिपेंडेंट विद टाइम, मतलब पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। तो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही मतलब टाइम नहीं आना चाहिए पावर के फंक्शन में। भाई जिस पे डिपेंड नहीं कर रही वो आएगा, तो अगर टाइम आ जाएगा तो टाइम के बढ़ने से फिर पावर बढ़ने लगेगी, जब अपान में टाइम आ जाएगा तो टाइम के बढ़ने से पावर घटने लगेगी। तो कुल मिला के टाइम आना ही नहीं चाहिए पावर के फॉर्म में। तो टाइम ना आने का मतलब है टाइम की पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो जो पावर है टाइम की ये वाली, ये 0 कर दो, तब कहेंगे कि जो पावर है किसी सोर्स की वो इंडिपेंडेंट है टाइम से। इसका मतलब 2n माइनस 1 बराबर 0, ये 2n माइनस 3 बराबर 0, 3 है ना। अच्छा तो बच्चों ये 2n बराबर कितना हो जाएगा 3 और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। सो द पावर ऑफ t इज 3/2। x के लिए अगर मैं बात करूं, 10 डिस्प्लेसमेंट x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम की पावर 3/2 पे डिपेंड करता है।